ओम शांति। 10 सितंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। प्रश्न, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे करैक्टर सुधरते हैं। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सत्व प्रदान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज़ रोज़ सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा से तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। मूल बात ही है बच्चों की कि ये बाप ने समझाया है तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, करैक्टर भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा करैक्टर किसी को दुख देने जैसा तो नहीं है, मुझे कोई देवीवान तो नहीं आता। ये अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़ते भी हो, फिर पढ़ाते भी हो। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब देहधारी हैं। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है। वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विदेही बनना है। मैं आया हूँ तुमको विदेही बनाने। पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे। शीशी को तो साथ लेके नहीं जाएंगे। इसलिए पहले पहले मंत्र ही ये देते हैं। माया को वश करने का ये मंत्र है, पवित्र होने का ये मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई हैं। इनसे ही पवित्र बनना है, मनुष्य देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो ये पुरुषार्थ करो। बाप तो शिक्षा देते रहेंगे, बल ड्रामा भी कहते रहते हैं। ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक ही चल रहा है कि आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना। बाहर रहने वाले बंधेलियाँ गोपिकाएं जितना याद करती हैं उतना सामने वाले याद नहीं करते, क्योंकि उनको तड़फन होती है शिव बाबा से मिलने की। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वह ऊंच पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमज़ोर हैं। याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर ना होने के कारण किसी को तेल लगता ही नहीं, पूरा मरते ही नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए, मरजीवा बनाए, परंतु मरते ही नहीं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। बाबल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। याद से ही बल आएगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीति समझा सकते हैं। जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए, कभी नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण ना हो जो कोई नाराज हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। विश्वविद्यालय में तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है ही नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है। बाप आकर के सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं।
बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य हैं सब खत्म होने हैं। बाप को बुलाया भी है, इसलिए है कि शीशी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया हुआ है। अभी माया का पंप कितना है, बड़े बड़े मकान आदि बना देते, ये है माया का पंप। सचमुच में इतने मंजिल के मकान बनते ही नहीं, यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए ज़मीन कम है। विनाश जब होगा तब वह बड़े बड़े मकान फिर गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती। बम आदि जब छोड़ेंगे तो गिरेंगे, जैसे एक ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे, नहीं। जो जहाँ होगा, चाहे समुंदर पर, पृथ्वी पर, आकाश में, पहाड़ों पर उड़ रहा होगा, सब खत्म हो जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख जोनियाँ हैं, ये सब खत्म हो जानी हैं। वहाँ नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। बा कहते वहाँ नई दुनिया में ये कुछ भी नहीं होगा, पुराना नहीं होगा। ना इतने मनुष्य होंगे, ना मच्छर, ना जीव जंतु। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रदान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे ज़्यादा बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे, तुम बहुत ऊंच देवता बनते हो। ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम ये बने थे नंबरवार। ये इतना किचड़ा आदि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। हम बहुत ऊंच देवता थे। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको ऊंच बनाते हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं, कोई कम पढ़ते कोई ज़्यादा। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमो प्रधान बुद्धि है, वह फिर भी तमो बुद्धि है, इसलिए उन्हों की शौक रहता है भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जरूर। हेवन अथवा पैराडाइज सबसे वंडर ये वर्ल्ड है। स्वर्ग का कितना नाम बाला है, स्वर्ग और नरक, शिवालय और वैशाल्य। बच्चों को अब नंबरवार याद है ना कि हमको अब शिवालय में जाना है। वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है, वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। ये बेहद की बात है। नई चीज़ और पुरानी चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतने ऊंच से ऊंच पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में हम पढ़े, बड़े बड़े लोग आएंगे, एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थापन होते हैं। ब्रह्मज्ञानियों के आश्रम भी शहर से दूर दूर होते और नीचे ही रहते, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते। अभी तो तमो प्रधान है तो शहर में आ गए, वह ताकत खत्म हो गई। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है, ये बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर न सके। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ताकत आती है, उसके लिए मुख्य है याद। उसमें भी माया के विघ्न पड़ते हैं। कोई तो सर्जन के आगे सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां है वह तो बाप को बतलानी पड़े। इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। सुनाने के बाद वह खाएगा नहीं, अंदर रख लेना। ये भी नुकसानकारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं, इस जन्म में ये पाप किए हैं। दिन प्रतिदिन बाप जोर देते रहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होते हैं ना। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना उनमें भी प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनकी ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में जो पाप हुए हैं ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं।
सच नहीं बतलाते, कई कई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया, बच्चे तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती हैं। इसमें तो छोटेपन में सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहे तो सब बातों की एंड हो जाए। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ शुद्ध रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ है राम राज्य। तो अनेक प्रकार की गंदगी की बीमारियां आदि हैं। सत्युग में ये कुछ नहीं है। बात मत पूछो, नाम ही है कितना फर्स्ट क्लास स्वर्ग, बड़ी सफाई रहती है। बात समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम ये बातें सुनते हो, कल नहीं सुनते थे। कल मृत्यु लोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है, कल मृत्यु लोक में थे, अभी संगम पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे ना, ये भी ऐसे है। इस पढ़ाई से तुम बहुत ऊंच पदवी पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, ये भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं। तुम भी एक बड़ी बड़ी भूल, तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, भूल करते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाना। अभी तुम संगम की ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं। ये सदा याद रखना है कि हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं नई दुनिया में जाने के लिए। ये है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए। पुरुषार्थ करते करते आखिरी लास्ट में रिजल्ट निकलेगी। बात समझाते हैं, इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं। इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो, फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई, जिसको से तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए। बल दूर रहते हैं, फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप के बच्चों को पढ़ाया, जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया, ऐसे बाप से सम्मुख जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं। कोई नहीं समझे हुए तो यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते, दिल में कोई भी बात हो समझ में नहीं आती है तो भले पूछो। बाबा तो चुंबक है, जिनकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं, तकदीर में नहीं तो फिर सुना सुना कर देते हैं। यहाँ कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, उनका नाम है शिव। शिव आए हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी है? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। ऐसे से समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा ना समझने का न अच्छी सर्विस नहीं कर सकते, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने जंजीरों में छुड़ा कर आए, जैसे कोई मस्ताने होते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट था। जो कशिश हुई ड्रामा में बट्टी बननी थी। जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अब हम भी ठोक कर देखते हैं कि पक्के हैं नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती है, सब कुछ सिखाते हैं। तुम बच्चे एल्बम आदि देखते हो, लेकिन शिवचित्र देखने से समझ न सके। कोई बैठ समझाए तो क्या क्या होता था, कैसे पट्टी बनी थी, फिर कोई निकले कैसे निकले। जैसे रुपये छपते हैं ना, तो भी कोई कोई खराब हो जाते हैं। बाबा कहते, ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। ये बात किसी को पता ही नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे बाबा कहते, जैसे तवे पर पानी डालते हैं ना, ऐसे समझते ही नहीं है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, सुना सुना कर देते। माया रावण एकदम ऐसा बना देती। शिव बाबा की पूजा भी करते, फिर कह देते सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर बुद्धि ठीक कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना।
तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिससे कोई भी नाराज ना हो। बासमान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्म इंद्रियां शांत करनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि भी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव। अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर नहीं बैठता वही बैठता जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा हर कर्म श्रेष्ठ होता, क्योंकि सब कर्म इंद्रियां लॉ और आर्डर पर रहती है। स्लोगन, जो सदा सोमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। जो सदा सोमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। आज सोमान की सीट पर सेट रहना है और गुणवान भी बनना है और महान भी बनना है। ओम शांति।